गरीबों का कोई भी मालिक बन जाता है, और फिर अगर वो गरीब आदिवासी है तो उसको दबाने, उस पर थानेदारी करने के लिए सबके सब आ जाते हैं। और फिर जब बात ज़मीन की हो तो फिर सबकी आंखें चमक जाती है। मैं दरअसल बात कर रहा हूँ शहर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है बेदला खुर्द गांव। उस गांव के अंदर एक गरीब मजदूरी करने वाला आदिवासी है जिसका नाम है पुष्कर गमेती। अब उसके पास में बाप दादाओं की ज़मीन है, करीब 15,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है। उसके पास में उस ज़मीन के ताम्रपत्र भी हैं जो 1951 के अंदर उसके बाप दादाओं को मिले थे। और पुराने ज़माने की जो ज़मीन जो दिया करते थे तो उसी ताम्रपत्र पे होता था। मतलब ये कि 62 साल से उसके बाप दादाओं का वहाँ पर कब्जा है। भाइयों के अंदर बंटवारे के बाद में पुष्कर गमेती ने अपने हिस्से की ज़मीन पर बाउंड्री बनवानी चाहिए। वो बाउंड्री बनवा रहा था, लेकिन उसी गांव के लोग जो पंचायत के अंदर बैठे हैं उनकी बुरी नज़र लग गई। और इसी दौरान जब वो निर्माण करवा रहा था, अपनी बाउंड्री वॉल का निर्माण करवा रहा था, तो उसी दौरान पंचायत के जो सरपंच है जिनका नाम सोनल गांचा है, उस सहित कुछ लोग आते हैं जिसके अंदर हेमराज डांगी, निमित डांगी और हीरालाल डांगी, ये भी कोई वार्ड पंच हैं, कोई उप सरपंच हैं। ये मौके पर आते हैं और उस गरीब आदिवासी का निर्माण तोड़ देते हैं, पूरी थानेदारी लगाकर। पूरी एक तरीके से ये कहा जाए कि गुंडई से तोड़ दिया जाता है। पुष्कर गमेती ने यह आरोप लगाया है और उसने ये भी आरोप लगाया है कि ये ज़मीन मेरी है। ये ज़मीन पंचायत के राजस्व रिकॉर्ड के अंदर, जो बेदला खुर्द गांव है पंचायत का, उसमें राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इसके बावजूद ये सभी लोग जबरदस्ती गुंडागर्दी करते हुए आए और मेरी बाउंड्री वॉल को जेसीबी से उन्होंने तोड़ दिया। पुष्कर गमेती ने यह भी आरोप लगाया कि हेमराज डांगी और अन्य लोग मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा उससे कि अगर तुझे कुछ निर्माण करवाना है तो 1,000 स्क्वायर फीट के ऊपर करवा दे, जो बाकी की जमीन है उसको छोड़ दे हमारे लिए। न तो पंचायत के जो स्वयंभू थानेदार हैं, न तो इनके पास में वहाँ पर वो कब्जा तोड़ने के कोई सरकारी आदेश, और न ही ये उनका अधिकार है कि वो किसी के निर्माण को, किसी जिस पे उसका कब्जा है, जिसकी ज़मीन है, वो बिना किसी नोटिस के तोड़ दे। और ये इस तरीके की कार्रवाई क्यों? ताकि कोई गरीब हो वो डर जाए और डरने के बाद में ये उसकी ज़मीन को कब्जा लें। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है। पुलिस को जांच करनी चाहिए कि आखिर पूरा के पूरा मामला क्या है। पुष्कर गमेती ने पुलिस जिला अधीक्षक को शिकायत लिख कर दी थी और जिला अधीक्षक ने इस पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद में 2 दिसंबर को एफआईआर दर्ज हुई है। आप सुनिए कि पीड़ित का क्या कहना है। मेरे छोटा बेदला में मेरे पुरानी ज़मीन थी, मेरे बाप दादा की पहले की, जो ये पंचायत वाले आके मेरे को धमका रहे हैं। और ये हीरालाल डांगी है और हेमराज डांगी है, हिम्मत डांगी है और सरपंच है, ये सब मिलकर बोल रहे हैं कि आधी जगह छोड़ दे और आधी जगह पे बना दे। मैंने बोला कि आधी जगह मैं किस बात का छोड़ूं, इसलिए मेरे बाउंड्री पुरानी बनी हुई थी, धड़ा दी, फाटक भी धड़ा दी। और ये बोल रहे थे, चलते तक गाली भी दे रहे थे और मेरे को धमकी बता रहे थे, ये कागज है, ये ऐसा है वैसा है करके मेरे को धमका के रोज़ धमकाने आते थे। मैं पंचायत में भी गया था तो पंचायत में भी सरपंच नहीं मिलती है और मैं नंबर दे के आया तो मेरे को फ़ोन भी नहीं किया कि आओ पंचायत में बैठ के बात करें, कोई बात नहीं की और मेरे से लड़े झगड़ा कर रहे हैं। तोड़ा तो कोई नोटिस वगैरह दिया था क्या? नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया था, कुछ कागज है नोटिस का ऐसे ऐसे बोलते थे और मेरे को धमकाते थे। ये पुष्कर राज पानेरी नाम है मेरा, मैं बेदला खुर्द का निवासी हूँ। हमारे बेदला खुर्द में सरपंच सोनल गांचा, वार्ड पंच हीरालाल डांगी और उप सरपंच निमित डांगी और एक हेमराज डांगी अन्य है। उन्होंने मिलके और इस गरीब पुष्कर गमेती के मतलब पैतृक कोई कब्जेशुदा ज़मीन थी जिस पे उसको ताम्रपत्र मिला हुआ है बेदला ठिकाने का,
उस पर वो कोई निर्माण कार्य करवा रहा था, तो उसको उसके निर्माण को ध्वस्त कर दिया इन्होंने। कोई कागज़ दिखाया था कि भाई ये यूआईटी का आदेश है, तो उसने वो पूछा कि भाई यूआईटी का आदेश है तो मुझे दो, तो उन्होंने कॉपी दी नहीं, वापस कागज़ जेब में रख के और चले गए। उन लोगों ने मतलब गांव में ऐसे ही सिस्टम कर रखा है कि गांव के हर नागरिक को जो कोई छोटा मोटा काम करता है मतलब उसको परेशान करना। गांव में सफाई पे कहीं ध्यान देते नहीं है, कुछ नहीं है, इस तरीके की वारदातें करते हैं। सर ऐसा नोटिस इसको कोई दिया नहीं गया, और ना इसने मेरे को बताया कि कोई नोटिस दिया है। इसने बोला कि पंचायत वाले परेशान कर रहे हैं मुझे। मैंने बोला मैं पंचायत वालों से बात करूँगा, क्या परेशानी है उनको। बोले कि यूआईटी की ज़मीन है। मैंने कहा यूआईटी की ज़मीन है कि सरकारी ज़मीन है। मैंने कहा सरकारी ज़मीन है तो यूआईटी करेगी कार्रवाई। तो बोले आप कौन होते हो? हम ही यूआईटी है, हम ही सरकार है, बेतला पंचायत में हम ही हैं जो है जो सब। सुना आपने पीड़ित और जो वहीं के गांव के एक और हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में। हमने जो वहाँ की सरपंच है, सरपंच सोनल गांचा, उससे भी बात की। उन्हें तो ये तक नहीं पता कि जिस जमीन पर वो ये जरूर कह रही हैं कि हाँ हमने कब्जा हटाया, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वो अवैध कब्जा था तो वो बोलने में हिचक गई। उन्हें यह तक नहीं पता कि जिसको अवैध कब्जा बोलकर हटाया गया वो जमीन किसकी है। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वो पंचायत की जमीन है, तब वो कहती हैं कि मैं सचिव से पूछूंगी। मतलब जो कब्जा आपने 2-3 महीने पहले तोड़ा है, आपको अभी तक ये नहीं पता है कि वो जमीन किसकी थी। आपने ऐसे ही जाके तोड़ दिया। आपने किसके कहने पे जाके ये तोड़ा? आपको जब ये ही पता नहीं है कि पंचायत के राजस्व में ये दर्ज है या भी नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने जो ये तोड़ फोड़ की है, ये मैंने आपको बताया कि 2 महीने पहले 8 अगस्त को इन्होंने की है, और इन्हें ये तक नहीं पता, तो फिर इन्होंने किसी का निर्माण क्यों तोड़ा? यूआईटी की बात करते हैं तो यूआईटी की धमकी देकर कार्रवाई क्यों करी? अगर मान लो यूआईटी की जमीन थी, उस पर अगर मान लो किसी ने अगर कोई कब्जा किया था तो ये कार्रवाई यूआईटी करती। उसमें पंचायत को थानेदारी करने की कहां जरूरत है? यहां तक कि जब सरपंच को यह भी नहीं पता कि जो कब्जा अवैध था या वैध था, मतलब उनको किसी ने कहा, किसी ने सिखाया और वो बिना सोचे समझे चल पड़ी। आप चाहे कुछ भी हो, आप घरेलू महिला हो या पढ़े लिखे हो, नहीं हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आप इतना तो सोच सकते हो कि मैं किसी का निर्माण तोड़ने के लिए जा रही हूं तो कहीं कोई आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, कहीं आप किसी गरीब का निर्माण तो नहीं उजाड़ रहे हैं। वैसे इस मामले में हेमराज डांगी, हीरालाल डांगी और निमित डांगी की जो भूमिका है वो ज्यादा संदिग्ध नजर आती है। पुष्कर कमेटी ने इन पर ही आरोप लगाया है कि ये मेरी जमीन में से आधी जमीन मांग रहे थे, मतलब आधी जमीन उनको दे दे। उसने कहा कि जब मैंने मना किया तो ये गुंडागर्दी पर उतर आए और जबरदस्ती की, गाली गलौज की और मेरे साथ में मारपीट भी की और ये मेरा निर्माण तोड़ दिया। यही नहीं, जिस दिन इन्होंने ये कार्रवाई की उस दिन इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर बड़ा चढ़ाकर एक मैसेज भी लिखा था। मैसेज लिखा था, मंगरी बाबूजी मंदिर के मंगरी में भू माफिया द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे को सरपंच सोनल गाछा व उप सरपंच निमित डांगी व वार्ड पंच हीरालाल डांगी व संबंधित वार्ड पंच मीना नगारची की उपस्थिति में बुलडोजर बुलाकर ध्वस्त किया गया। एक तरीके से ये सबूत है इनके खिलाफ, अगर पुलिस जांच करे तो ये जो स्क्रीनशॉट होगा ये सबूत होगा। एक गरीब आदिवासी जिसके बाप दादा की जमीन है, उसके जमीन पर वो निर्माण करवा रहा है, उसको आप ध्वस्त करके कहते हो कि भू माफियाओं द्वारा किए गए कब्जे। भैया कौन है भू माफिया? एक गरीब आदिवासी या वो जो इस आदिवासी की जमीन को हथियाना चाहता है? कौन है भू माफिया? पुलिस को इस मामले में जांच करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपको मैं एक बार और बता दूं कि उदयपुर शहर के आसपास के जितने भी गांव हैं, वहां के ऐसे ही लोग जो पंचायतों के अंदर बैठे हैं, जिला परिषदों के अंदर बैठे हैं, प्रधान, उप प्रधान, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच,
जिला परिषद सदस्य ये बैठे हुए हैं, यही लोग भूमाफियाओं के साथ में मिलकर उनकी जमीन को या तो वो डरा धमका कर हथिया लेते हैं या फिर डरा धमका कर औने पौने दामों के अंदर खरीद लेते हैं। लाखों करोड़ों की जमीन कुछ हजार रुपए देके ये हथिया लेते हैं और उसके बाद में ये भूमाफियाओं को या किसी बड़े बिल्डर को बेच देते हैं। तो असल में भूमाफिया कौन है? गरीब आदिवासी या ये? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।